अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद का बयान। तो आज अपन शुरू करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद का बयान, जो पाकिस्तानी है। उन्होंने भी बहुत शानदार बयान देते हैं। तो चलिए आज उनका वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वआती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन। वालिदैन के बाद सबसे बड़ा हक है रिश्तेदारों का। मैंने बताया था ना, उन चीज़ों का बयान हो रहा है जो आखिरत की कोशिशें हैं। तो आखिरत की कोशिशों में सबसे पहले तौहीद, फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत और तौहीद, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उसके बाद क़राबतदारों के साथ। तो ये चीज़ भी आपको उन लोगों में नज़र नहीं आएगी जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। उनमें भी क़राबतदारी के हुकूक अदा करना तो दूर की बात, क़राबतदारी का निज़ाम ही ख़त्म हो गया। अब क़राबतदारों में भाई बहनें हैं, फिर दादा दादी नाना नानी तो वालिदैन ही में आते हैं, भाई बहनें हैं, चचा खाला मामू भतीजे भांजे, ये सारे क़राबतदारों की एक फ़हरिस्त है। लेकिन आप देखें गैर मुस्लिमों में ये सब क़राबतदारी ख़त्म हो गई। जब क़राबतदारी नहीं रही तो उनके हुकूक कहाँ से होंगे। तो जो आखिरत को मानने वाले लोग हैं या आखिरत के लिए कोशिश करते हैं, उनके रिश्तेदार भी होते हैं और रिश्ते वजूद में आते हैं शादी ब्याह से, निकाह से और औलाद की कसरत से। तो ये सब चीज़ें इन आयतों में खुद बखुद इस मफहूम में दाखिल हैं। मैं जो इतना निकाह को और औलाद की कसरत को प्रोमोट करता हूँ, इसकी वजह यही है कि इस्लाम कंप्लीट होता नहीं है इसके बगैर, इस्लामी निज़ाम इसके बगैर चल नहीं सकता। वो हुकूक जो कुरान ने हमें बयान किए हैं, उनकी अदायगी इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लाम एक ख़ानदान को देखना चाहता है और उस ख़ानदान को के फिर हुकूक मुतय्यन करके उन हुकूक की अदायगी करवाता है आपसे। वआती ज़ल क़ुरबा, और क़राबतदारों को भी दे, हक़्क़हु, उनका हक़। वो हक़ माली भी है और जिस्मानी भी है। माली हक़ क्या है? एक तो वाजिब हक़ है। वो वाजिब हक़ है जिसको सूरह बक़रा में अल्लाह ने बयान किया, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक। ये खूब अच्छी तरह समझें कि नान नफ़क़ा जो है ना, नान नफ़क़ा औरत का टोटली शोहर पर है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तो उसके बाप पर है। और औलाद का टोटली नान नफ़क़ा जब तक लड़का बालिग नहीं होता बाप पर है, चाहे बेटी हो या बेटा। और बेटी बालिग होने के बाद भी जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसका नान नफ़क़ा टोटली उसके बाप पर है। ये इस्लाम ने बयान किए, इनके दलाइल में कई बार दे चुका हूँ। लेकिन कुरान क्या कहता है कि अगर किसी का बाप नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया, तो अब नान नफ़क़ा किस पर आएगा? तो वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक। ये देखा जाएगा कि किसी शख्स की डेथ के बाद, किसी शख्स की मौत होती है, तो देखा जाएगा इसके वारिसीन में से, इसकी विरासत में से किस किस को कितना हिस्सा मिलेगा। जो जितना हिस्सा इसके वारिसीन को मिलेगा, उन वारिसीन पर इसके नान नफ़क़े का इतने % वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद एक शख्स है, उसकी मौत हुई, और ज़ैद की मौत के बाद, यानी ज़ैद एक शख्स है, उसकी आगे औलाद है ना, ज़ैद का इंतकाल हो गया। बल्कि इसको हम और आसान कर देते हैं कि ज़ैद एक शख्स है, उसकी डेथ हुई, तो उसके बाप नहीं है और माँ भी नहीं है, या बाप नहीं है लेकिन माँ है। बल्कि और आसान करने के लिए मैं सिर्फ बहन भाई बताता हूँ ताकि विरासत की तकसीम के मसला समझाने में आसानी हो। ज़ैद की डेथ हुई, उसके 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो अब इसकी विरासत जाएगी 2 भाइयों और 2 बहनों में। 2 भाइयों को डबल मिलेगा और बहन को आधा मिलेगा। अब फर्ज कर लें कि इसने 1 लाख रुपए छोड़े हैं, तो 1 लाख में से इसके 2 भाइयों को जो मिलेगा, 2 दूनी 4 5 6, तो इस 1 लाख के टोटल 6 हिस्से किए जाएंगे, 6 हिस्से। और 6 में से हम देंगे 1.5 लाख कर लेते हैं, ताकि 1.5 लाख को 6 हिस्सों में डिवाइड करना आसान है ना। ज़ैद की डेथ हुई, इसने विरासत में 1.5 लाख रुपए छोड़े, और इसके वारिसों में 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो 2 भाई को 2 बहनों के बराबर मिलेगा, तो 1 भाई जो है वो 2 बहनों के बराबर, यानी हमने इसके 6 हिस्सों में डिवाइड किया। तो एक हिस्सा आएगा 25,000 रुपए। तो एक बहन को विरासत मिलेगी 25,000 और एक भाई को विरासत मिलेगी 50,000। तो 2 भाइयों में 50-50 हज़ार हो गए,
1 लाख पूरा हुआ और 2 बहनों में 25-25 हज़ार चले गए, तो ये इनकी टोटल विरासत तकसीम होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ज़ैद के मरने के बाद वारिसों को जो हिस्सा मिल रहा है वो एक को 50,000, एक को 50,000, एक को 25,000, एक को 25,000, यानी एक बहन के हिस्से में 1/6 आ रहा है। खुलासा ये निकला, एक बहन के हिस्से में जो विरासत आ रही है वो 1/6 आ रही है, यानी टोटल विरासत का 6ठा हिस्सा आ रहा है, और भाई के हिस्से में टोटल विरासत का 3रा हिस्सा आ रहा है, 1/3। अब समझें, अगर ये ज़ैद की डेथ ना हुई, ये जिंदा है और ये बेचारा अपाहज हो गया, माजूर हो गया, इसके पास कमाने के जराए नहीं है, तो फिर शरीयत ये कहती है कि अगर ये मर जाता तो बहनों पे 1/6 आता और भाइयों पे 1/3 आता, तो इसका टोटल महीने का जो नान नफका है वो जितना अमाउंट बनता है उस अमाउंट में इसके भाइयों के जिम्मे 1/3 खर्चा है हर भाई के जिम्मे, और हर बहन के जिम्मे 1/6 खर्चा है। यानी अगर इसका नान नफका एक महीने का 75,000 बनता है ना, 75,000 में इसके खर्चे अदा हो रहे हैं, तो 75,000 को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि हर भाई पर उस 75,000 का 1/3 उससे लिया जाएगा और बहनों से 1/6 लिया जाएगा। लेकिन ये उन वारिसों से लिया जाता है जो कमा रहे हो, जो कमा नहीं रहे हो उनसे नहीं लिया जाता। आमतौर पर लड़कियां नहीं कमाती और इस्लाम में कमाने की उनको तरगीब भी नहीं है, तो अगर वो कमा ही नहीं रही हैं तो फिर ये सारा खर्चा भाइयों पे आएगा। तो वह अलल वारिस मिस्लु ज़ालिक का मतलब समझें जो सूरह बकरा में है कि अगर टोटली खर्चा तो बाप पर होता है, लेकिन अगर बाप नहीं है ना, तो कोई भी शख्स जो माजूर हो सोसाइटी में, या कोई भी शख्स जो कमा ना रहा हो, बेरोजगार हो, कमाने की ताकत ना हो उसके अंदर, तो फिर उसका खर्चा उसके वारिसों में से उन वारिसों पर जो कमा रहे हों, जो खुद मोहताज ना हो, उन वारिसों पर उनके विरासती हिस्से के बकदर आता है कि देखा जाएगा कि इस वारिस से इनको मिलता कितना। तो शरीयत कहती है कि मर जाता तो विरासत लेने आ जाते ना सारे, तो अब ये जिंदा है तो फिर इनका खर्चा भी इनके ऊपर डाला जाएगा और उस के बकदर डाला जाएगा, जो मैंने आपको एक उसूल और ज़ाब्ता बताया। ये भी आप देखें इस्लाम की खूबी है। यूरोप में, अमेरिका में सारा खर्चा टोटली स्टेट के जिम्मे होता है। कोई भी माजूर हो तो स्टेट पालती है उसको। वजह क्या है? रिलेशन ख़त्म। स्टेट को पता है कि अगर हमने बूढ़ों की और इन माजूरों की केयर नहीं की तो रोड पे पड़े हुए होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको, तो सोसाइटी नहीं पूछेगी उनको। जबकि इस्लाम ने स्टेट पे नहीं डाला। स्टेट का काम है हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, यानी स्टेट ये तो देखेगी कि जब ज़ैद जिंदा है और उसका बाप भी नहीं है तो उसका खर्चा उसके भाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। स्टेट का काम है इस कानून की निगरानी करना। अगर भाई नहीं दे रहे तो स्टेट मजबूर करेगी, उन पे केस करके उनकी तनख्वाह से पैसे काट के इस माजूर को दिए जाएंगे। स्टेट बैतुल माल से नहीं देगी। दे तो अच्छी बात है, लेकिन असल खर्चा इनके ऊपर होगा। असल खर्चा यानी इनसे पहले निकलवाएगी। तो ये है एक इस्लामी सिस्टम में, इस्लामी निज़ाम में और एक गैर मुस्लिमों के निज़ाम में फ़र्क, कि वहाँ सारा सब कुछ स्टेट के ज़िम्मे डाल दिया है। तो स्टेट के लोगों से ताल्लुकात होते हैं, आपस के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो वही मैं बार बार जो कहता हूँ, कुत्तों से ताल्लुकात और इंसानों से, इंसान तो है ही नहीं सिवाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, ये निज़ाम है। तो इस्लाम इस निज़ाम को पसंद नहीं करता। इसलिए इस्लाम क्या कहता है? व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, क़राबतदारों को उनका हक़ तुम्हें देना पड़ेगा। जो हक़, ये वाजिब हक़ है जो मैंने बताया, और एक हक़ वो है जो मुस्तहब है, यानी नान नफ़क़ा तो जो ज़िंदगी के लवाज़िमात हैं वो तो ज़रूरी हैं, और एक मुस्तहब है कि जितना दोगे उतना ज़्यादा सवाब है। आज हमारी सोसाइटी में एक भाई बेरोज़गार होता है तो दूसरा पूछता ही नहीं उसको। कोई माजूर हो जाए पूछता ही नहीं उसको, कोई क्राइसिस में आ जाए पूछता ही नहीं उसको, बल्कि वो मांगता है तो भी नहीं देते उसको। वो कहते हैं मैं क्यों दूं भाई, मेरा अपना पैसा है। तो ये गलत है। कुरान कह रहा है आपको उन क़राबतदारों को उनका हक़ देना पड़ेगा। तो ये उनका राइट है, वो आपसे ऐसी कंडीशन में मांग सकते हैं, बल्कि बगैर मांगे आप कानूनन पाबंद है उनको देने के। तो ये उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं कुरान। तो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तारिक मसूद मुफ्ती साहब का बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के समय में जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई किसी को रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसके ऊपर था, उन्होंने बहुत ही शानदार बताया है कि लड़का के ऊपर कितना फ़र्ज है, लड़की के ऊपर कितना फ़र्ज है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए बाय।